नमस्कार मित्रों, राजस्थान की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल अपने शौर्य से नहीं बल्कि अपने अद्भुत नेतृत्व, संस्कृति, प्रेम और राष्ट्र रक्षा के लिए सदियों तक याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा कुंभा, एक ऐसा शासक जिसने मेवाड़ को शक्ति, समृद्धि और गौरव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक ऐसा योद्धा जिसने मालवा, गुजरात और नागौर के सुल्तानों को बार बार पराजित किया। एक ऐसा निर्माता जिसने कुंभलगढ़ जैसे अभेद्य दुर्ग और विजय स्तंभ जैसी अमर धरोहरों का निर्माण करवाया, और एक ऐसा विद्वान जिसने संगीत, साहित्य और कला को नई पहचान दी। आज की इस ऐतिहासिक गाथा में हम जानेंगे महाराणा कुंभा के जीवन, युद्धों, विजयों और उनकी अमर विरासत की संपूर्ण कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। उनके पिता महाराणा मोकल सिंह और माता सौभाग्य देवी थीं। बचपन से ही कुंभा असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस के धनी थे। उनकी दादी हंसाबाई ने उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1433 में महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी आयु कम थी, लेकिन उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता ने जल्द ही एक महान शासक के रूप में स्थापित कर दिया। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ लगातार शक्तिशाली होता गया। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी आसपास के मुस्लिम सुल्तानों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। नागौर में सत्ता संघर्ष चला था। शम्स खान ने महाराणा कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने उसकी सहायता की, लेकिन एक शर्त रखी कि नागौर दुर्ग की कुछ प्राचीरें तोड़ी जाएंगी और नागौर मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करेगा। शम्स खान ने वचन तो दिया, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया। यह विश्वासघात महाराणा कुंभा को स्वीकार नहीं था। उन्होंने विशाल सेना के साथ नागौर पर चढ़ाई कर दी। भीषण युद्ध हुआ। नागौर पर मेवाड़ का अधिकार। गुजरात के सुल्तान ने एक विशाल सेना नागौर की ओर भेजी, लेकिन महाराणा कुंभा ने उन्हें भी युद्ध भूमि में परास्त कर दिया। गुजरात की सेना बुरी तरह टूट गई और उसके सैनिक जान बचाकर भागे। इसके बाद स्वयं गुजरात का सुल्तान मैदान में उतरा। उसका उद्देश्य था नागौर को वापस प्राप्त करना और मेवाड़ की शक्ति को समाप्त करना। लेकिन महाराणा कुंभा केवल एक योद्धा ही बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने माउंट आबू और कुंभलगढ़ क्षेत्र में शत्रु सेना पर ऐसे प्रहार किए कि गुजरात की सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। अब मेवाड़ की शक्ति इतनी बढ़ चुकी कि मालवा, गुजरात और नागौर के सुल्तानों ने मिलकर संयुक्त आक्रमण की योजना बनाई। तीनों शक्तियां एक साथ मेवाड़ को घेरना चाहती थीं, लेकिन महाराणा कुंभा के सामने उनका गठबंधन भी टिक नहीं पाया। कुंभलगढ़ के पास गुजरात की सेना पराजित हुई, नागौर की शक्ति समाप्त हो गई और मालवा का सुल्तान भी मेवाड़ के सामने टिक नहीं सका। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने अपने शौर्य और रणनीति से मेवाड़ को उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्ति बना दिया। युद्धों के साथ साथ महाराणा कुंभा ने निर्माण कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया। कहा जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण या पुनर्निर्माण उनके शासनकाल में हुआ। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ दुर्ग। अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित यह आज भी भारत के सबसे विशाल और सुरक्षित दुर्गों में गिना जाता है। इसकी दीवारें इतनी विशाल हैं कि इन्हें भारत की महान दीवार कहा जाता है। महाराणा कुंभा की एक और महान उपलब्धि थी विजय स्तंभ का निर्माण। दुर्ग में स्थित यह 9 मंजिला स्तंभ उनकी विजयों का प्रतीक है। लगभग 121 फुट ऊंचा यह स्तंभ भारत स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इस पर रामायण, महाभारत और विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। आज भी विजय स्तंभ मेवाड़ की गौरव गाथा सुनाता हुआ खड़ा है। महाराणा कुंभा केवल योद्धा और निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक महान विद्वान भी थे। उन्हें संगीत से विशेष प्रेम था। वे वीणा वादन में निपुण थे और उन्होंने संगीत पर कई ग्रंथों, संगीत राज, संगीत मीमांसा और अन्य ग्रंथ उनकी विद्वता के प्रमाण हैं। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी भाषाओं में साहित्य की रचना की और अपने दरबार में विद्वानों तथा कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक अभी बाकी था। जिस पुत्र को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, वही उनके जीवन का अंत बन गया। एक दिन महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ में भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। तभी उनके पुत्र उदय सिंह ने विश्वासघात करते हुए उनकी हत्या कर दी। इस दुखद घटना ने पूरे मेवाड़ को शोक में डुबो दिया। इतिहास ने उदय सिंह को हत्या नाम से याद रखा, के महाराणा कुंभा अमर हो गए। आज भी जब कुंभलगढ़ की विशाल दीवारें दिखाई देती हैं, जब विजय स्तंभ सूर्य की किरणों में चमकता है, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा जाता है, तब महाराणा कुंभा का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे मेवाड़ की शक्ति थे। वे संस्कृति के संरक्षक थे,
वे राजपूताना की शान थे और वे सदैव भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाएंगे। अगर आपको महाराणा कुंभा की ये गौरवशाली गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल राजवाड़ा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मेवाड़।